अभिशप्त हवेली गांव से दूर एक घने जंगल के बीच एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां एक आत्मा भटकती है। जिसने भी उस हवेली में कदम रखा वो फिर कभी वापस नहीं आया। लेकिन अभय को इन बातों पर यकीन नहीं था। वह एक खोजी पत्रकार था और सच्चाई जानने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। एक रात वह अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली में दाखिल हुआ। दरवाजा चरमराता हुआ खुला और एक ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर से टकराया। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर मकड़ी के जाले थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। उसने कैमरा ऑन किया और हर कोने को ध्यान से देखने लगा। जैसे ही वह सीढ़ियां चढ़ने लगा, अचानक उसे एक धीमी सिसकियों की आवाज सुनाई दी। वह रुका, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। दिल की धड़कन तेज हो गई, फिर भी उसने हिम्मत करके ऊपर जाने का फैसला किया। पहले मंजिल पर एक बड़ा कमरा था जिसका दरवाजा अधखुला था। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, टॉर्च की रोशनी में उसे एक पुराना झूला नजर आया जो धीरे धीरे अपने आप हिल रहा था। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने घबराकर मुड़कर देखा, एक छायामी आकृति। वह एक औरत थी जिसने सफेद साड़ी पहनी थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी लाल चमकती आंखें साफ दिख रही थीं। अभय की सांसें रुक गईं। तुम यहाँ क्यों आए हो? एक खौफनाक आवाज गूंज उठी। अभय के हाथ से कैमरा गिर गया। उसके कदम जैसे जकड़ गए हों। औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अचानक हवेली की दीवारों पर खून की बूंदें टपकने लगीं और चारों ओर एक अजीब सी गूंजने वाली हंसी गूंज उठी। अभय ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वह चिल्लाया, मदद के लिए पुकारा, लेकिन उसकी आवाज जैसे हवेली के अंदर ही घुल गई। तभी औरत ने अपनी उंगली अभय की ओर उठाई और अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर अभय का कैमरा पड़ा पाया, लेकिन अभय का कोई नामोनिशान नहीं था। कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग थी, एक डरावनी हंसी और फिर अचानक कैमरा नीचे गिरने की आवाज। गांव में यह बात फैल गई कि हवेली की आत्मा ने एक और शिकार कर लिया। और तब से कोई भी उस हवेली के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता। समाप्त।